Let us begin chapter number 3, remote sensing, geospatial technology, क्लास 11th की जो बुक है इससे ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा कि जो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है वो है क्या, उसके फंडामेंटल्स क्या है, उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के पीछे फिजिक्स क्या है, रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म सेंसर्स एंड डेटा प्रोडक्ट्स के बारे में समझ पाओगे। इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट सिस्टम यू विल बी अंडरस्टैंडिंग एंड रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशंस के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ओवरव्यू अगर देखेंगे रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का, तो देखो हमारी जो सराउंडिंग है, जो वर्ल्ड है, उसमें हम चीज़ों को परसीव करते हैं अपनी 5 सेंसेस से। इंफॉर्मेशन अबाउट सराउंडिंग्स जो हम लेते हैं, आँखों से हम देखते हैं, सेंस ऑफ साइट, सुनते हैं हम, ठीक है। इसमें आपको कोई क्लोज कॉन्टैक्ट नहीं चाहिए होता बिटवीन द सेंसिंग ऑर्गन्स एंड द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इंसान यहाँ से आवाज़ दे रहा है और आप यहाँ खड़े हो तो आप इसे आपको नहीं सुनाई देगा। इट्स नॉट समथिंग कि आपका कान यहाँ है तो वो इंसान यहाँ बोले। ये बिल्कुल क्लोज कॉन्टैक्ट जो है वो सेंसिंग ऑर्गन्स और एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स को नहीं चाहिए होता। यानी कि हम हर समय रिमोट सेंसिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। जो हमारी 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना और टच करना, उनमें से 3 जो है उसको तो हम रिमोट सेंसिंग बोल सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी 3? ऑब्वियसली साइट, हियरिंग एंड स्मेल, कहीं ना कहीं, ठीक है। जहाँ पे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कुछ डिस्टेंस पे हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन कंजर्वेशन कन्वर्सेशन की बात करें, स्मेलिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ये दूर से हो सकता है, राइट। जो बाकी 2 सेंसेज हैं, टेस्ट और टच, इसमें आपको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रखना पड़ता है विद द सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। इज दिस क्लियर? अब ईटिंग आइसक्रीम ये डायरेक्ट सेंसिंग का एग्जाम्पल है। टेलीफोन कन्वर्सेशन ये एक इनडायरेक्ट सेंसिंग का एग्जाम्पल। तो रिमोट सेंसिंग यानी कि एक्टिविटीज़ इस तरीके की, रिकॉर्डिंग की एक्टिविटी, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने की एक्टिविटी, किसी चीज़ को परसीव करने की, सेंस करने की जो है एक्टिविटी है, जो कि दूर है, मतलब कोई दूर ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ दूर इवेंट्स हो रहे हैं, उनका आप रिकॉर्ड कर रहे हो, देख रहे हो, यानी कि ऑब्जर्व कर रहे हो और परसीव कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग में जो सेंसर्स हैं वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ऑब्जेक्ट्स या इवेंट्स में नहीं होते, ठीक है। इन्फॉर्मेशन जो है उनको एक फिजिकल कैरियर चाहिए होता है टू ट्रेवल फ्रॉम द, मतलब ये अगर इवेंट है या ऑब्जेक्ट है जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए और यहाँ पे सेंसर है, तो ये एक फिजिकल कैरियर चाहिए होता है टू द सेंसर्स थ्रू अ मीडियम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नॉर्मली एक इन्फॉर्मेशन कैरियर की तरह यूज होता है रिमोट सेंसिंग में, और ह्यूमन विजुअल सिस्टम एक एग्जाम्पल हो गया इसका रिमोट सेंसिंग सिस्टम का। देखो कैसे, ये आपका सन है, ये इंसिडेंट सोलर रेडिएशन आ रही है, ऑब्जेक्ट पड़ रही है, अब यहाँ से विजिबल लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, फिर वो आपकी आई जो है वो दिख रहा है, वहाँ से रेटिना से ब्रेन पे जा रहा है, तब आप उस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, ठीक है। लाइट एमनेट्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ रेडिएशन, और सोर्स ऑफ रेडिएशन से जो है यानी कि सन जो है, सन से लाइट आ रही है, ठीक है। रेडिएटेड लाइट जो है वो ओवरऑल डिस्टेंस पास हो रही है और एक सेंसर ने, हमारी आईज ने फिर उसको कैप्चर करा। अब हमारी आई जो है वो हमारे प्रोसेसर को यानी कि हमारे ब्रेन को सिग्नल भेजती है जिसमें डेटा रिकॉर्ड होता है, तब हम उस ऑब्जेक्ट को इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंटरप्रेट दिस इनटू इन्फॉर्मेशन। तब हम, मतलब जब डेटा जो है वो ब्रेन में रिकॉर्ड हो जाता है, तब हम बेसिकली उस ऑब्जेक्ट को जो है वो देख सकते हैं। रिमोट सेंसिंग एक टेक्नोलॉजी है जो मैप में क्रिएट करने में यूज़ आती है। हम बिना एक टेरिटरी के फिजिकल टच में आए हुए उस टेरिटरी को डिस्क्राइब कर सकते हैं मैप क्रिएट करके विद द हेल्प ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजीज जो है ये प्लेन या सैटेलाइट में डिप्लॉय होती है। रिमोट सेंसिंग एक साइंस है और एक आर्ट है, किसकी? इन्फॉर्मेशन को एक्वायर करने की। किसके बारे में इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने की? मटेरियल, ऑब्जेक्ट्स, एरिया या किसी फिनोमिना के बारे में। और इसी स्पेशल क्वालिटी क्या है रिमोट सेंसिंग की, कि हम उस मटेरियल, ऑब्जेक्ट, एरिया या फिनोमिना के डायरेक्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहे हैं, ठीक है जी। अब डेफिनेशन क्या है रिमोट सेंसिंग? रिमोट सेंसिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे हम इंफॉर्मेशन ऑन द अर्थ सर्फेस को गैदर कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं फ्रॉम अ फार एंड, बिना उसके फिजिकल कॉन्टैक्ट में आए हुए। दिस कैन बी डन बाय अ फ्यू मीटर्स फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। भाई अर्थ का सरफेस है ये, यहाँ से एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है जो बहुत अर्थ के सरफेस से थाउजेंड्स और 100 मीटर्स अबव है, या हम सैटेलाइट से कर सकते हैं जो सोलर सिस्टम में जो है अर्थ के बेसिकली थाउजेंड ऑफ किलोमीटर्स दूर जो घूम रही है, ठीक है। तो भाई ये फॉरेस्ट है, ग्रास है, बेयर सॉइल है एंड ये बिल्डअप एरिया है। ये पैनल लिखा है शायद से, ये एटमॉस्फेयर है आपका, ये सन की जो है रेज आ रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, सैटेलाइट में जा रही है, रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन, यहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है, मतलब डेटा इन सेंस सैटेलाइट काम कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सोलर रेडिएशन, ये सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो रिमोट सेंसिंग एक टेक्निक है जिससे आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, किसके बारे में? अर्थ के बारे में डेटा कलेक्ट कर रहे हो बिना फिजिकल सैंपल ऑफ द अर्थ सर्फेस लिए, ठीक है।
तो उसको कैसे कर सकते हो, कैमरा से कर सकते हो। कैमरा है तो आपने ऑन ग्राउंड कैमरा लगा दिया, या आपने सेंसर्स लगा दिए, शिप्स पे सेंसर लगा दिया, एयरक्राफ्ट पे लगा दिए, सैटेलाइट्स पे लगा दिए, अदर स्पेस क्राफ्ट पे लगा दिए, ठीक है। तो व्हाट इज रिमोट सेंसिंग? तो रिमोट सेंसिंग समझ में आया क्या है? आई होप डेफिनेशन अभी तक बताई है इतने इसने, डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। रिमोट सेंसिंग यानी कि आप इन्फॉर्मेशन ले रहे हो किसी चीज़ के बारे में, उसको बिना टच करे। फॉर एग्जाम्पल आप किसी की फोटो खींच रहे हो फ़ोन से, और बंदा वो दूर खड़ा है, आप फोटो खींच रहे हो, तो वो रिमोट सेंसिंग है। अगर आप सैटेलाइट जो है वो अर्थ को देख रही है, वो भी रिमोट सेंसिंग है। सैटेलाइट जो है वो स्काई से अर्थ की पिक्चर लेती है, जो अगर वो पिक्चर में फॉरेस्ट, रिवर्स, वेदर, सिटीज़ के बारे में बताते हैं, हम वहाँ पे फिजिकली भी नहीं गए, मान लो सैटेलाइट ने पिक्चर ली यूएसए की, आपको यूएसए की पिक्चर दिख जाएगी घर पे बैठे हुए, और आप कभी यूएसए गए भी नहीं, दैट इज रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का मतलब सिंपल सा है कि आप किसी चीज़ को देख रहे हो, स्टडी कर रहे हो डिस्टेंस से, डिफरेंट डिफरेंट टूल्स यूज़ करके, जैसे कि सैटेलाइट हो गया, कैमरा हो गया, ड्रोन हो गया, ठीक है। फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग, व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ रिमोट सेंसिंग? बेसिकली रिमोट सेंसिंग के जो फंडामेंटल है वो क्या है? फंडामेंटल यानी कि कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो पहली बात तो हो गया आपका एनर्जी सोर्स, कोई सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट जो है वो सन से या किसी और सोर्स ऑफ एनर्जी से ओरिजिनेट होती है, ठीक है। अब ये जो है लाइट, ये अर्थ को हिट करती है, मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे किसी ऑब्जेक्ट पे हिट करती है, फिर ये बाउंस मतलब रिफ्लेक्ट बैक होती है। समझ में आ रहा है बात? देखो पहले ध्यान से सुनो, ये छोड़ो क्या लिखा है, जस्ट लिसन टू। सबसे पहला जो फंडामेंटल है वो है आपका एनर्जी सोर्स, ठीक है। रिमोट सेंसिंग एनर्जी से स्टार्ट होती है, बेसिकली यूजुअली सनलाइट होती है। अब सनलाइट मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे, अर्थ पे हिट कर रही है, ठीक है। अब कई बार जो है सेंसर अपनी खुद की एनर्जी को भी यूज़ करता है, ठीक है। अब एनर्जी जो है वो ये एटमॉस्फेयर से ट्रेवल कर रही है। तो दूसरा जो है वो इम्पोर्टेंट क्या है, रेडिएशन, RADIATION, रेडिएशन एंड एटमॉस्फियर, ठीक है जी। अब एनर्जी जो है एटमॉस्फेयर से ट्रेवल कर रही है। अब कुछ एनर्जी एटमॉस्फेयर में ही एब्जॉर्ब हो जाती है, हम ज्योग्राफी में पढ़ चुके हैं, क्लाइमेटोलॉजी में। कुछ स्कैटर हो जाती है, और कुछ क्लाउड या डस्ट वापस से रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं। अब एनर्जी क्या हुई, कुछ एब्जॉर्ब हो गई, कुछ स्कैटर हो गई, कुछ रिफ्लेक्ट बैक हो गई, बची कुछ एनर्जी ऑब्जेक्ट पे आके लगती है, ऑब्जेक्ट पे। अब वापस से बाउंस बैक होती है डिफरेंट तरीके से। मान लो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है तो इस पर एनर्जी आई तो ये इस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हुई, इस पर एनर्जी लगी तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट बैक हुई, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक होती है, बेसिंग ऑन विच डिपेंड्स कि ऑब्जेक्ट का जो है नेचर कैसा है। तो तीसरा क्या हो गया, जो सनलाइट लाइट है बेसिकली एनर्जी है, यूजुअली सनलाइट होती है, उसका क्या होता है, इंटरैक्शन होता है विद द ऑब्जेक्ट, तीसरा फंडामेंटल। चौथा फंडामेंटल है भाई सेंसर। अब लाइट आई, ऑब्जेक्ट पे लगी, वापस रिफ्लेक्ट बैक हुई। अब जो रिफ्लेक्ट बैक एनर्जी है ये कैप्चर करी किसी सेंसर ने, ठीक है। अब वो सैटेलाइट हो सकता है, ड्रोन हो सकता है, कैमरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिर पांचवा जो है वो है डेटा ट्रांसमिशन कि जो सेंसर है, सेंसर ने कैप्चर बैक करी वो लाइट, सेंसर ने कैप्चर करी वो बेसिकली रिफ्लेक्टेड एनर्जी। अब सेंसर ने वो इन्फॉर्मेशन भेजी किस पे, रिसीविंग स्टेशन में। मान लो सैटेलाइट है, सैटेलाइट ने कैप्चर करी, वो इन्फॉर्मेशन आई कहाँ पे, अर्थ पे जो रिसीविंग स्टेशन है वहाँ पे, डेटा ट्रांसमिशन। अब अगर हम ये सेंसर यहाँ पे हमारी आई है, अब हमारी आँख ये चीज़ को देख रही है, मान लो इस ऑब्जेक्ट पे लाइट पड़ रही है और वो रिफ्लेक्टेड लाइट हमारी आँखों में आ रही है, तो हम इसको, इस ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं, तो हमारी आँख यहाँ पे सेंसर का काम कर रही है। हमारी आँख फिर सिग्नल भेजेगी ब्रेन को उस इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे सैटेलाइट के केस में ब्रेन क्या है आपका, ये रिसीविंग स्टेशन जो अर्थ पे है वो। फिर क्या होता है, ब्रेन है या कोई भी रिसीविंग स्टेशन है, वो क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, और फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये डेटा है किसी बारे में। फिर उस डेटा से कई बार, मतलब अगर यहाँ सैटेलाइट के थ्रू देखें तो यहाँ पर ये जो रिसीविंग स्टेशन है वो उसके डेटा ही क्या करता है, प्रिंट आउट निकाल के जो भी करके इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस करता है कि इमेजेस में देख रहे हो कि भाई किस चीज़ की इमेज है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़। सिंपल सी बात सोचो, आप मान लो एक सेल्फी क्लिक कर रहे हो, ठीक है। एनर्जी सोर्स आपका सन है, आपका फेस ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कैमरा सेंसर है, फोटो जो आई खींच क्लिक करके वो डेटा आ गया, ठीक है। मतलब आपके मतलब सनलाइट आपके फेस पे पड़ रही है, आपका फेस की फोटो खींच रही है कैमरे से, तो कैमरा क्या हो गया, सेंसर हो गया। फोटो क्लिक हुई तो फोटो क्या हो गया, डेटा हो गया। एडिटिंग कर रहे हो जब आप फोटो की, वो इमेज प्रोसेसिंग हो गई, ठीक है। फिर फोटो पे आप देख रहे हो तो उसका आप इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस कर रहे हो। सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट है। तो इसमें भी ये बात है। अब जो रेडिएशन है वो या तो अर्थ के सरफेस के साथ इंटरैक्ट करती है, रीच करती है, बता दिया।
तीन फॉर्म्स ऑफ इंटरेक्शन जो है वो हो सकती है जब एनर्जी जो है वो आ रही होती है। एब्जॉर्प्शन होती है, ट्रांसमिशन होती है एंड रिफ्लेक्शन होती है। टोटल इंसिडेंट एनर्जी विल इंटरैक्ट द सरफेस इन वन और मोर ऑफ द थ्री वेज। Proportions of each will depend on the wavelength of energy and material and condition of the feature. अब एब्जॉर्प्शन होती है जब एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब्ड इनटू द टारगेट, while ट्रांसमिशन occurs when radiation passes through the target. तो ये टारगेट है, यहाँ से पास हो गई, एब्जॉर्प्शन इसने एब्जॉर्ब कर ली। रिफ्लेक्शन क्या हो गया, जब वापस से बाउंस बैक कर जाती है लाइट टारगेट से, दोबारा रीडायरेक्ट हो जाती है, इसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। रिमोट सेंसिंग मेजर्स द रेडिएशन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम टारगेट। रिमोट सेंसिंग जो है वो मेजर करती है किसको, रेडिएशन जो है वो कितनी उस टारगेट ने रिफ्लेक्ट बैक करी। ठीक है, सी अब इन पिक्चर्स में ये जो रोज है ये रेड क्यों दिख रहा है और जो लीव्स है वो ग्रीन क्यों दिख रही है। कलर ऑफ एन ऑब्जेक्ट जो है वो डिटरमाइंड है बाय द एनर्जी विच इट रिफ्लेक्ट्स। सन सोर्स ऑफ एनर्जी है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है। अब ये जो रेडिएशंस है ये अर्थ पे जो ऑब्जेक्ट्स है उन पे स्ट्राइक करती है और कुछ रिफ्लेक्ट बैक करती है। अब जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है वो डिसाइड करती है कि उस ऑब्जेक्ट का कलर जो है वो क्या होगा। ठीक है एक सेकेंड, जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है बेसिकली वो डिपेंड करती है कि इसका कलर क्या होगा। द रिफ्लेक्टाइन in that fraction of the radiation falling upon a surface which is reflected by the surface. This reflectance depends upon the chemical composition and physical properties of the object. Different type of objects, different patterns of reflectance. Because of this phenomena, we can distinguish the color of objects. The object which reflect the green color look green. The object reflecting red color look red. If all the energy is reflected back to the atmosphere, then the object looks white. जी, देखो इसका मतलब क्या है। जब सनलाइट जो है या कोई और लाइट जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक होती है, कुछ लाइट वो ऑब्जेक्ट जो है एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो ये अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक जो हुई है ना उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेंस। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्टेंस। ठीक है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट जो है डिफरेंट तरीके से लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। डिपेंड करता है कि वो ऑब्जेक्ट किससे बने हैं, वो कितने स्मूथ हैं, कितने रफ हैं। ठीक है, इसीलिए अगर एक लीफ वो ग्रीन इसलिए दिखती है क्योंकि वो ग्रीन लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। रेड इसलिए रेड दिखता है क्योंकि वो रेड लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। अगर एक ऑब्जेक्ट सारे कलर्स को रिफ्लेक्ट कर देता है बैक तो वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। और अगर वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ भी रिफ्लेक्ट बैक नहीं करता तो वो ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, मान लो एक मिरर है, मिरर ऑलमोस्ट हर चीज़ को रिफ्लेक्ट कर देता है तो इसलिए शाइनी दिखता है। ब्लैक टी शर्ट है वो हर चीज़ को एब्जॉर्ब कर लेती है इसलिए वो ब्लैक दिखती है। ग्रीन शर्ट है वो ग्रीन दिखती है सिर्फ इनकी, वो सिर्फ ग्रीन को रिफ्लेक्ट बैक करती है। सिमिलरली अ ब्लैक बोर्ड लुक्स ब्लैक बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स ऑल द एनर्जी, बट व्हाट हैपेंस टू द एब्जॉर्ब्ड एनर्जी, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है अब ये सुनो, देखो जब एक ब्लैक बोर्ड है वो सारी की सारी एनर्जी को लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो वो एनर्जी जो है वो डिसअपियर नहीं होती। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई एनर्जी खत्म, ब्लैक टी शर्ट के अंदर समा गई। एनर्जी डजंट डिसअपियर्स, एनर्जी जो है वो बस अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। अब जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है, लाइट एनर्जी वो चेंज हो गई किस में, हीट एनर्जी में। इसलिए कोई भी जो ब्लैक बोर्ड है या कोई भी ब्लैक चीज़ है वो हमेशा समर के टाइम पे जहाँ पे सन होता है वो और ज़्यादा गर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ब्लैक टी शर्ट पहनते हो समर के टाइम पे आपको गर्म लगता है, राइट। वाइट टी शर्ट क्यों पहननी चाहिए, क्योंकि वाइट टी शर्ट जो है वो सारी की सारी लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देती है, लेकिन ब्लैक जो है वो सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। ध्यान से सुनना इस चीज़। जनरली इन रिमोट सेंसिंग वी यूज सन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। द एनर्जी emitted by sun has both magnetic and electric fields. These two fields are propagating perpendicular to each other. This energy is called electromagnetic energy. As it propagates in the forms of waves, we call it electromagnetic waves. इससे सिंपलर एक्सप्लेनेशन तो हो ही नहीं सकती भाई। फिजिक्स अगर हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी की, ऑब्वियसली इन योर रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग में हम सनलाइट को यूज़ करते हैं एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। सन जो है वो एनर्जी भेजता है इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। अब जो एनर्जी है ये सन की उसके दो पार्ट्स होते हैं, पहला तो हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो फील्ड हैं ये बेसिकली इनविजिबल फोर्सेस की जैसे हैं जो कि साथ साथ मूव करते हैं लेकिन डिफरेंट डायरेक्शंस में।
ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन से मूव करती है, दोनों, मैग्नेटिक फील्ड भी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी। अब ये दोनों एनर्जी जो है, मैग्नेटिक एनर्जी और इलेक्ट्रिक एनर्जी, टुगेदर साथ में ट्रेवल करती है वेव्स की फॉर्म में, लेकिन परपेंडिकुलर तरीके से, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी। और ये जो एनर्जीज है ये वेव्स में मूव कर रहे हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सिंपल सी बात है भाई। देखो ऐसे अप डाउन मूवमेंट हो रहा है तो ये इलेक्ट्रिक पार्ट है, ऐसे साइड साइड मूवमेंट हो रहा है तो मैग्नेटिक पार्ट, लेकिन दोनों साथ में ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से और ये इस तरीके से परपेंडिकुलर है एक दूसरे के दोनों वेव्स। क्लियर? दे आर प्रोपोगेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, बता दिया। एनर्जी एमिटेड बाय सन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि इतनी स्पीड से जो है एनर्जी जो सन रिलीज करता है वो ट्रेवल होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिफरेंट वेवलेंथ होती है। ठीक है, जब हम रेडियो को सुनते हैं, टीवी देखते हैं, माइक्रोवेव ओवन में कुक करते हैं कुछ, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का ही यूज़ कर रहे हैं। रेडियो वेव्स हैं, टेलीविजन वेव्स हैं, माइक्रोवेव्स हैं, ये सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही हैं। फर्क है कि वो वेवलेंथ में डिफर करती है। वेवलेंथ क्या होता है? इस तरीके से वेव्स मूव करती है ना, जो वेव्स का ये नीचे घुसा हुआ हिस्सा होता है वेरी ज़्यादा, इसको ट्रफ बोलते हैं। जो ऊपर वाला हिस्सा होता है इसे क्रिसेंट बोलते हैं। तो दो कॉन्सेक्यूटिव क्रिसेंट के बीच में जो ये लेंथ है इसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स मीन्स डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वेवलेंथ क्या है? सक्सेसिव क्रेस्ट ऑफ वेव्स के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। नंबर ऑफ क्रेस्ट पर सेकंड उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। एक सेकंड में मान लो इतनी ट्रेवल हुई, तो ये 1 2 3 4 4 हो गई इसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में इतनी ट्रेवल हुई तो 1 2 3 4 5 6 6 होगी इसकी फ्रीक्वेंसी। तो पर सेकंड में वेव्स की कितने नंबर ऑफ क्रेस्ट है उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लार्जर द डिस्टेंस बिटवीन टू क्रेस्ट, लॉन्गर इज द वेवलेंथ। ऑब्वियस सी बात है, ये अगर ऐसी बन रही है तो ये इतना डिस्टेंस हुआ वेवलेंथ का, ये ऐसे बन रही है तो ये इतना डिस्टेंस ही हुआ वेवलेंथ का बस। लेकिन शॉर्टर इज द फ्रीक्वेंसी ऑब्वियसली। जब ये ऐसे ऐसे है, इतनी एक सेकंड में हुई तो ये 1 2 3 फ्रीक्वेंसी 3 हुई। ये अगर ऐसे 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 हो रहा है तो इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी और जो ये वेवलेंथ है बेसिकली आपका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। Electromagnetic radiation is classified into several types according to the frequency of its wave, including radio waves, microwaves, infrared radiation, visible light, UV rays, X-rays, gamma rays. A small variable window of frequencies is sensed by the eyes of various organisms and this is called visible spectrum. जी, अब ये क्या चीज़ है? ध्यान से सुनो। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो एनर्जी जो सन से ट्रेवल होती है वो वेव्स की फॉर्म में, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, राइट। अब ये जो वेव्स है ये डिफरेंट टाइप्स में आती हैं डिपेंडिंग ऑन कि वो कितनी फास्ट वाइब्रेट करती हैं, भाई डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब एग्जाम्पल रेडियो वेव्स। रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, यानी कि एक सेकेंड में उसकी जो नंबर ऑफ क्रेस्ट है वो सबसे कम है। ठीक है, मतलब इनके कंपैरिजन में। ठीक है जी, इसको रेडियोज़ और टीवी में यूज़ करा जाता है। माइक्रोवेव्स है तो रेडियो वैसे ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। ठीक है, लो टू हाई फ्रीक्वेंसी में लिखी हुई है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। फिर आती है माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव ओवन्स में और सैटेलाइट्स में यूज़ होती है। फिर है इंफ्रारेड रेज, इंफ्रारेड रेडिएशन थर्ड नंबर पे, ये हीट की तरह फील होती है। फिर है फोर्थ नंबर पे विजिबल लाइट। सिर्फ ये विजिबल लाइट को ही ह्यूमन आई जो है वो देख सकती है, हम इन रेडियो वेव्स को हम नहीं देख सकते। माइक्रोवेव इंफ्रारेड रेडिएशन को हम नहीं देख सकते, हम विजिबल लाइट को देख सकते हैं, जैसे रेनबो कलर्स को हम देख सकते हैं। यूवी रेज की वजह से सनबर्न हो जाता है। एक्स रेज जो हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं बोन्स को देखने के लिए। गामा रेज ये बहुत पावरफुल है, कैंसर ट्रीटमेंट में यूज़ होती है। ठीक है, हमारी आइज़ जो है वो इन वेव्स का सिंपल थोड़ा सा स्मॉल रेंज ही देख पाती है और उस रेंज को हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और डिफरेंट एनिमल्स जो है वो जैसे बीज है, अगर मैं बीज की बात करूँ तो वो यूवी रेज को देख सकती है। क्लियर जी। नेक्स्ट, तो लाइट विच आर आइज कैन डिटेक्ट इज अ पार्ट ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल वेवलेंथ जो है उसकी रेंज कितनी होती है? 0.7 से 0.4 से 0.7। जो विजिबल पार्ट है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का, उसके अंदर रेनबो के कलर्स हैं, ये रेड एंड ऑरेंजेस थ्रू ब्लूज एंड पर्पल्स। ये विबग्योर कलर को जो इसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? विजिबल लाइट बोलते हैं। ठीक है, द लॉन्गेस्ट विजिबल वेवलेंथ इज रेड एंड शॉर्टेस्ट इज वॉयलेट। व्हाट डज इट मीन? इसका जरा मतलब बता दो मुझे। देखो, वेवलेंथ का मतलब क्या है? दो क्रेस्ट के बीच में डिस्टेंस,
विजिबल लाइट में हर एक कलर की डिफरेंट वेवलेंथ है। रेड की अगर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसका मतलब ये इस तरीके से भी लॉन्गेस्ट होगा। वॉयलेट की इस तरीके से होगी, ये इतनी सी होगी, शॉर्टेस्ट। क्लियर? Common wavelengths of what we perceive as particular colors from visible portion of spectrum are listed below. Important to note that this is the only portion of spectrum we can associate with the concept of colors. Yeah, this is only what we can see. Electromagnetic spectrum, source RSE. G. Sources for remote sensing. दो मेन टाइप ऑफ सोर्सेज होते हैं रिमोट सेंसिंग में। एक सेकंड, चलो यही देख लो आप। माइक्रोवेव की सबसे छोटी वेवलेंथ होती है, फिर इंफ्रारेड रेज आती हैं, देन विजिबल आती हैं, देन ये यूवी रेज आ गई। ये जो विजिबल है सिर्फ हमें इतना ही दिखता है, विजिबल। ठीक है, ये आप वेवलेंथ देख सकते हो डिफरेंट कलर्स की, क्या वेवलेंथ है। इसकी सबसे कम है और इसकी सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है इसकी और मिनिमम है इसकी। नेक्स्ट विजिबल बैंड, स्पेक्ट्रम में इंफ्रारेड बैंड है जो कि विजिबल नहीं है ह्यूमन आई को। जो रिफ्लेक्शन है बाय दिस बैंड वो बहुत प्रोमिनेंट है टू आइडेंटिफाई द फीचर्स। रिमोट सेंसिंग सेंसर्स जो हैं वो इस इंफ्रारेड बैंड को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग में हम इंफ्रारेड बैंड को यूज़ करते हैं अलॉन्ग विद द नॉर्मल विजिबल बैंड। ये ध्यान रखना कि सैटेलाइट बेस्ड अगर रिमोट सेंसिंग कर रहे हैं तो इंफ्रारेड बैंड अलॉन्ग विद द नॉर्मल विजिबल बैंड का हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है जी, रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी। What is satellite image and aerial image and are they different? हाँ जी, क्या डिफरेंट है ये? सैटेलाइट इमेज क्या है? एक इमेज जो कि स्पेस से पिक्चर खींची गई है बेसिकली अर्थ की, दैट इज सैटेलाइट इमेज। तो सैटेलाइट जो अर्थ की चारों तरफ घूमती होती है, उसमें जो कुछ सेंसर्स लगे होते हैं वो ये कैप्चर करते हैं इमेज को। वेदर फोरकास्टिंग में, मैप मेकिंग में यूज होता है। लेकिन एरियल इमेज क्या है? अर्थ की ही फोटो ले रहे हैं एयरक्राफ्ट की हेल्प से, ड्रोन की हेल्प से या बैलून की हेल्प से, बट स्पेस से नहीं ले रहे। सैटेलाइट के कंपैरिजन में लोअर हाइट से ये पिक्चर ली जाती है, जो सर्वेज में, एग्रीकल्चर में, सिटी प्लानिंग में यूज होती है। एज सिंपल एज दैट। फोटोग्राफ्स एक्वायर्ड बाय कैमरा कैन ओनली व्यू विजिबल रेंज। फॉर एग्जाम्पल एरियल फोटोग्राफ्स। सैटेलाइट सेंसर्स जो हैं वो विजिबल बैंड के अलावा भी देख सकते हैं, उसे हम सैटेलाइट इमेजरी सैटेलाइट। ठीक है जी। अब ये आपका नेक्स्ट टर्म है सैटेलाइट सिग्नेचर, सॉरी स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। जी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं दैट ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट जो है उसकी यूनिक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन पैटर्न होता है बेस्ड ऑन की जो ऑब्जेक्ट है उसकी केमिकल कॉम्पोजिशन क्या है एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो जो ये यूनिक रिफ्लेक्टेंस पैटर्न है ना हर एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का, उसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर। ठीक है, बेसिकली जैसे हर एक ऑब्जेक्ट का यूनिक फिंगरप्रिंट की तरह कह लो कि वो कितनी जो है लाइट को वापस से रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस जो है वो एक पोर्शन है ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, ये चीज़ समझनी जरूरी है। Spectral reflectance is the portion of incident radiation that is reflected by a non-transparent surface. The reflectance of features varies at different wavelengths. जी, this is देखो स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस वाली बात तो क्या है? स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्टेंस बेसिकली अमाउंट ऑफ लाइट है जो एक सरफेस जो है वो रिफ्लेक्ट बैक करता है। अब सरफेस कुछ भी हो सकता है, प्लांट्स, वाटर, बिल्डिंग, सॉइल एक्सेट्रा, और उसको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बेसिकली मेजर करते हैं। अब एक ऑब्जेक्ट लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ज़रूरी थोड़ी है सिर्फ विजिबल ही रिफ्लेक्ट बैक करे, वो तो हमें सिर्फ विजिबल दिख रही है ना, तो इसमें ये बात करी है। इज इज क्लियर? जैसे अगर हम वाटर की बात करूँ तो वाटर जो है वो बहुत कम विजिबल लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है और बहुत सारी वो इंफ्रारेड को रिफ्लेक्ट बैक करता है। ठीक है जी, ओके। अब जो ये स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है, spectral signature is the essential property of matter that allows for different features to be identified and separated by their spectral signatures. The graph shows the different objects which reflect different amounts of energy in various spectral bands. For example, longer wavelength visible and near infrared radiation is absorbed more by water than shorter visible wavelengths. Thus,
Water typically looks blue or blue-green due to stronger reflectance at these shorter wavelengths and darker if viewed at red or near infrared wavelengths. If there is suspended sediment present in upper layers of water body, then this will allow better reflectability and a brighter appearance of water. जी क्या बताया गया इसमें, ध्यान से सुनना। देखो, स्पेक्ट्रल सिग्नेचर एक यूनिक पैटर्न है जो कि हर एक मटेरियल शो करता है जब लाइट उस पर हिट करती है, कितनी वो रिफ्लेक्ट बैक करेगा। डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट अमाउंट्स पे, डिफरेंट वेवलेंथ्स पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं वाटर की बात करूँ तो वाटर जो है वो शॉर्टर वेवलेंथ की अगर एनर्जी आ रही है, फॉर एग्जांपल ग्रीन या आपकी ब्लू कलर की आती है, तो वाटर जो है वो ज़्यादा एक सेकंड सुनो क्या बोल दिया मैंने, वेट। वाटर जो है वो ज़्यादा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है इन शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि वाटर जो लाइट बैक रिफ्लेक्ट करता है वो शॉर्टर वेवलेंथ वाली करता है, ब्लू या ग्रीन। इसलिए वाटर जो है कई बार उसका कलर ब्लू या ब्लू ग्रीन दिखता है आइज में, ठीक है। अब वाटर जो है वो रिफ्लेक्ट बैक तो करता है शॉर्टर वेवलेंथ वाली, लॉन्गर वेवलेंथ वाली लाइट्स को एब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल रेड हो गई, ठीक है। इसलिए वाटर जो है वो रेड कलर का या इंफ्रारेड के शेड में नहीं दिखता है, ठीक है। अगर वाटर के अंदर अपर लेयर जो है वाटर की उसमें सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं या सेडिमेंट्स हैं, यानी कि कोई अगर एक मडी सा वाटर है तो वो ज़्यादा उसको रिफ्लेक्ट बैक करेगा लाइट को, इससे जो वाटर है वो ब्राइटर दिखता है सैटेलाइट इमेजेस में, क्योंकि जो ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो लाइट को स्कैटर कर देते हैं, स्पेशली रेड और उसके नियर इंफ्रारेड रीजन्स में। तो अगर हम ये मैटर भी करता है सब कुछ, वाटर को देख के भाई वाटर की क्या डिफरेंट वेवलेंथ्स की लाइट को, एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक करता है, साइंटिस्ट जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाटर बॉडी को, डिटरमाइन कर सकते हैं वाटर क्वालिटी को। स्पेक्ट्रल सिग्नेचर है वाटर का वो डिफरेंट दिखता है सैटेलाइट इमेजेस में फ्रॉम लैंड फीचर्स या ट्री से, क्योंकि हर एक मटेरियल का खुद का पैटर्न होता है रिफ्लेक्शन का और लाइट को एब्जॉर्ब करना। तो इसमें सिंपल सी बात हमने देखी कि वाटर मोस्टली ब्लू या ग्रीन कलर का, क्योंकि वो ब्लू ग्रीन कलर की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, और रेड नहीं दिखता क्योंकि वो रेड को एब्जॉर्ब करता है। और अगर सेडिमेंट्स पानी में हैं तो कई बार ब्राइटर दिखता है, स्पेशली इन रेड और इंफ्रारेड वेवलेंथ्स में। इज दिस क्लियर? जो सस्पेंडेड सेडिमेंट है वो इजीली कंफ्यूज विद शैलो बट क्लियर वाटर, सिंस दीस टू फिनोमेना अपीयर वेरी सिमिलर। क्लोरोफिल जो है एल्गी में वो एब्जॉर्ब करता है ब्लू वेवलेंथ को और रिफ्लेक्ट करता है ग्रीन को, जिससे वाटर जो है वो ग्रीन कलर में दिखता है जब एल्गी होती है, ठीक है। जो टोपोग्राफी है वाटर सरफेस की, ये वाटर सरफेस रफ है, स्मूथ है, फ्लोटिंग मटेरियल्स उसमें है कि नहीं है, वो भी कॉम्प्लिकेशंस उसकी वजह से भी हो सकती हैं फॉर वाटर रिलेटेड इंटरप्रिटेशन, क्योंकि स्पेक्ट्रल रिफ्लेक्शन में उससे प्रॉब्लम होगी और उसके इन्फ्लुएंस भी होंगे, कलर क्या दिखेगा फोटो में और ब्राइटनेस क्या होगी, क्योंकि एनर्जी किस तरीके से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, कौन सी वेवलेंथ की रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, ठीक है। वेजिटेशन जो है इट में रिफ्लेक्ट समवॉट सिमिलरली इन द विजिबल वेवलेंथ, ठीक है, और ऑलमोस्ट ऑलवेज सेपरेबल इन द इंफ्रारेड। स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स जो है वो क्वाइट वेरिएबल हो सकता है सेम टारगेट टाइप के लिए, टाइम के साथ वो वेरी भी कर सकता है, और लोकेशन, द ग्रीननेस ऑफ लीफ कैन वेरी, किसी टाइम पे बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखती है, किस टाइम पे कम दिख रही है, लोकेशन पे या टाइम के अकॉर्डिंग। बैरल लैंड अगर देखें तो वाइट कलर में दिखती है क्योंकि वो सारी की सारी एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है। एक ऑब्जेक्ट जो सारी की सारी विजिबल वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करता है वो हमें ब्लैक कलर में दिखता है। रिमोट सेंसिंग प्रोसेस फ्लो, रिमोट सेंसिंग प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है थ्रू सम स्टेप्स, डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करके और इक्विपमेंट को यूज़ करके, जैसा हम यहाँ नीचे देख सकते हैं। सनलाइट आई, इस पर लगी, रिफ्लेक्ट बैक करा, फ़ोटो खींची, यहाँ भेजी, हमने देखा, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमने अपने रूल्स वगैरह बनाए कि हम कैसे इसको अलाइंड पे क्या करना चाहिए। फर्टाइल है तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, बेसिकली एग्रीकल्चर कर रहे हैं। एनर्जी सोर्स या इल्यूमिनेशन, पहली रिक्वायरमेंट हमारी क्या है रिमोट सेंसिंग में, एनर्जी सोर्स होना चाहिए जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को देगा जो टारगेट पे हिट करेगी। अब रेडिएशन इन द एटमॉस्फेयर अभी बताया ना मैंने, भाई एनर्जी जो है वो ट्रेवल करेगी सोर्स से टारगेट में, तो एटमॉस्फेयर से ट्रेवल करेगी, ठीक है। फिर उसके बाद एनर्जी ट्रेवल करके लगती है किस पे, टारगेट पे लगती है, टारगेट फिर उसको रेडिएट बैक करता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो स्कैटर्ड हो गई, एमिटेड हो गई टारगेट से, हमें एक सेंसर चाहिए होता है,
डेटा को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कलेक्ट करने के लिए और रिकॉर्ड करने के लिए। फिर ट्रांसमिशन, रिसेप्शन एंड प्रोसेसिंग, एनर्जी जो सेंसर रिकॉर्ड करता है उसको ट्रांसमिट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इससे टू अदर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग स्टेशन, जहाँ पर डेटा को इमेज में प्रोसेस करते हैं, हार्ड कॉपी या डिजिटल में। एग्जाम्पल्स फॉर रिमोट सेंसिंग प्रोडक्ट्स जो हैं, जो सैटेलाइट इमेज हो गई, ये फोटोग्राफी ये होगी, फर्क दिख गया। फिर इंटरप्रेट करा जाता है, एनालाइज करा जाता है, जो प्रोसेस्ड इमेज है उसको इंटरप्रेट करते हैं डिजिटली, इलेक्ट्रॉनिकली, इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं उसमें से। एप्लीकेशन, फाइनल एलिमेंट है रिमोट सेंसिंग प्रोसेस का वो एप्लीकेशन होता है, यानी कि हमने उससे इन्फॉर्मेशन लगाई, उस पर हमने जो अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करी, जो फिर पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करा। ठीक है, एरियल फोटोग्राफ्स जो है उसको हम एनालॉग कैप्चर से, कैमरा से या डिजिटल कैमरा से जो है कैप्चर करते हैं। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म, सेंसर एंड डेटा प्रोडक्ट्स। रिमोट सेंसिंग प्लेटफॉर्म तो चैप्टर रह गया। 6, 7, 8, 9, 10। मैं सोच रही हूँ इसको अगली वीडियो में करा दूँ, कितनी देर की वीडियो हो गई है। ठीक है, अगली वीडियो में करते हैं आगे का।